Hello, bachcho. Let's see. The question says, in example of each of the following, a carbon compound containing two double bonds, a molecule in which central atom is linked to three other atoms, a compound containing both ionic and covalent bonds, an organic compound which is soluble in water, and a carbon compound which burns with a sooty flame. अब देखो बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, हमें ये सॉल्व करने के लिए इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमें पूरी फर्म नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स और फंक्शनल ग्रुप्स की। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट में इसने हमसे क्या बोला है, दैट द फर्स्ट पार्ट सेज अ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग टू डबल बॉन्ड, मतलब कि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास दो डबल बॉन्ड है। अगर हम बात करें CO2 की, तो देखो CO2 के पास क्या है कि कार्बन हो गया, तो इससे ये कार्बन कंपाउंड हो गया और दो डबल बॉन्ड्स हो गए, तो इसका आंसर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड वन, a molecule in which central atom is linked to three other atoms। तो देखिए अगर हम अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया के अंदर क्या होता है, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये क्या है, थ्री अदर एटम्स के साथ लिंक्ड है। नेक्स्ट थर्ड वन, ऐसा कंपाउंड बताना है हमें जिसमें आयोनिक और कोवैलेंट दोनों ही हो। तो देखिए बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे अगर आप NO3 का एग्जांपल लें, इसमें हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लें, इसमें हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो कैल्शियम और सॉरी, जो कैल्शियम हो गया और कार्बोनेट हो गया CO3, इसके बीच में तो कौन सा बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया। एंड अगर हम कार्बन की और ऑक्सीजन एटम की बात करें तो इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया कि इसके पास दोनों बॉन्ड्स हैं। फोर्थ, ऐसा कंपाउंड जो सोल्यूबल हो वाटर में, तो जो अल्कोहल्स होते हैं दे आर द सोल्यूबल इन वाटर, तो एग्जांपल इज गोइंग टू बी C2H5OH, आप कह सकते हैं इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो सोल्यूबल होता है वाटर में। फिफ्थ, अ कार्बन कंपाउंड विच बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जब भी आप जलाएंगे देन दे बर्न विद द सूटी फ्लेम। तो आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं C2H4, इथीन over here, or etc. कोई भी unsaturated compound. So this is the best suitable answer for this question. Thank you. All the best.